हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृषि ट्यूटोरियल्स में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट के अंतर्गत टॉपिक रिक्लेमेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ पॉल्यूटेड सॉइल। मतलब कि जो प्रदूषित मृदाएं हैं उसका रिक्लेमेशन और मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है। तो रिक्लेमेशन और मैनेजमेंट का सीधा सीधा मतलब होता है कि मतलब कि इसको कैसे सुधार किया जा सकता है। मतलब जो प्रदूषित मृदाएं हैं उसको हम लोग कैसे सुधार कर सकते हैं। तो उससे पहले भी हम लोग पहले बात करेंगे कि सॉइल पोल्यूशन होता क्या है, कि मृदा प्रदूषण होती क्या है। तो मृदा प्रदूषण वो कंडीशन है जब मृदा खराब हो जाए, या तो ह्यूमन मेड मतलब कि जो मतलब कि आदमियों के कुछ क्रियाकलापों की वजह से, या फिर तो किसी और क्रियाकलापों की वजह से, मतलब कि किसी बाहरी फैक्टर की वजह से मृदा के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में बदलाव आ जाए। तो ऐसी कंडीशन में मृदा को हम लोग प्रदूषित कहेंगे। यह प्रदूषण या तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, मतलब कि जो इंडस्ट्रीज हैं औद्योगिक की वजह से, या फिर तो खेतों में जो केमिकल्स यूज करते हैं, या फिर तो हम लोग जो कूड़ा यूज करते हैं, कूड़ा फेंक देते हैं नामले खेतों में, इसकी वजह से सॉइल पॉल्यूशन हो सकता है, मृदा प्रदूषण हो सकता है। मृदा प्रदूषण का सोर्सेस क्या है, कैसे कैसे मतलब कि होता है। पहला सोर्स सॉइल, मृदा से, जैसे कि थ्रू द एयर गैसेस एंड कंटामिनेंट्स इफेक्ट्स फ्रॉम एग्जॉस्ट। मतलब कि क्या कि एयर गैस जो है, मतलब कि हवा में कई प्रकार के कंटामिनेंट्स हैं, अगर वो मृदा से डायरेक्ट मिलती हैं तो वो भी सॉइल को पॉल्यूट करेंगी, मृदा को प्रदूषित करेंगे। थ्रू ड्रेनेज सिस्टम, मतलब कि जैसे कि शहरों से या फिर गांवों से जो मतलब कि नालियां निकल रही हैं, जिसमें से शहर का कूड़ा या फिर गांव का जो घर का यूज पानी कूड़ा है, ड्रेनेज है, नालियां हैं, वो डायरेक्ट अगर खेतों में बह रही हैं तो उसको प्रदूषित करेंगे। थ्रू डम्प्ड सॉलिड मटेरियल लाइक रिफ्यूजेज फ्रॉम माइन, मतलब जैसे कि क्या, माइन से निकली हुई, खदानों से निकली हुई खराब पदार्थ, एनिमल का स्लरी, और उसके बाद सीवेज, स्लज, जो मतलब कि सीवेज है, स्लज है, नालियों से निकला हुआ कूड़ा कचरा है, अगर खेतों में मिक्स होता है तो उस सॉइल को पॉल्यूट करेंगी। तो ऐसी कंडीशन में सॉइल पॉल्यूट होगा। दूसरा वाटर में भी कई प्रकार के मतलब कि प्रभाव होते हैं, जैसे कि अगर इंडस्ट्रीज से जो वाटर निकल रही है, जैसे गर्म वाटर निकल रहा है या फिर तो उसमें कुछ केमिकल्स मिले हुए निकल रहा है, ऐसी सॉइल डायरेक्ट मृदा में मिलेगी तो मृदा को प्रदूषित करेगी। पेस्टिसाइड्स, जो मतलब कि किसानी में यूज करते हैं, खेती में यूज किया जा रहा है आज के जमाने में, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड, कई प्रकार के केमिकल फर्टिलाइजर, तो ये सब भी मृदा को प्रदूषित करते हैं। तो सच वेस्ट वाटर पॉल्यूट द सॉइल, ऐसी जल या फिर तो ऐसे केमिकल या फिर ऐसे पदार्थ यदि मृदा में मिलते हैं उस मृदा को पॉल्यूट करेंगे, प्रदूषित करेंगे। तो हमने जान लिया कि सॉइल प्रदूषण क्या है, सॉइल प्रदूषण हो कैसे रहा है। अब हम लोग बात करेंगे सॉइल प्रदूषण के प्रकार, किस प्रकार से सॉइल प्रदूषण हो सकता है। पहला, पेस्टिसाइड की वजह से, मतलब कि जो हम लोग केमिकल्स यूज कर रहे हैं, या फिर इनऑर्गेनिक क्वांटामिनेंट्स, मोस्टली हैवी मटेरियल, कुछ हैवी मटेरियल्स का खेतों में मतलब कि डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। वजह क्या हो रहा है, इंडस्ट्रीज से हैवी मेटल्स का क्या हो रहा है, निकासन हो रहा है पानी के साथ, तो वो डायरेक्ट जाके खेतों में मिल रहे हैं तो वो भी उसको प्रदूषित करेंगे। ऑर्गेनिक वेस्ट, जैसे म्यूनिसिपल और इंडस्ट्रियल वेस्ट, औद्योगिक और शहरी कूड़ा कचरा डायरेक्ट खेतों में मिलेगा तो भी प्रदूषित करेगा। फर्टिलाइजर्स एंड अदर साल्ट, कुछ जो फर्टिलाइजर्स हैं और कुछ साल्ट से अगर उनका खेतों में ज्यादा बढ़ोतरी हो जाती है तो भी वह प्रभाव करेगा। उसके बाद रेडियो न्यूक्लियोइड्स, कुछ रेडियो न्यूक्लियोइड्स ये केमिकल्स होते हैं, अगर इनका खेतों में या फिर तो मिट्टी में मिलेगा तो ये भी मृदा को प्रदूषित करेंगी। अब मृदा को प्रदूषित और क्या कर सकता है, तो एसिड रेन, अम्लीय वर्षा से भी मृदा प्रदूषित होती है। क्यों? क्योंकि अम्लीय वर्षा होगी तो मृदा में अम्ल की मात्रा बढ़ेगी और मृदा प्रदूषित हो जाएगी। और उसके बाद सॉइल पॉल्यूटेंट्स में क्या क्या चीज पॉल्यूट करती हैं, तो एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड, एग्रीकल्चर से हम लोग पेस्टिसाइड यूज करते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट, हैवी मेटल्स, फर्टिलाइजर्स, रेडियो न्यूक्लियोटाइड्स, एसिड रेन, अभी जो हमने पढ़ा वही चीज है। मतलब इन चीजों से सॉइल पॉल्यूट हो रही है। अब हम लोग इसके प्रिवेंटिव कंट्रोल मेजर की बात करें, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो रिड्यूसिंग केमिकल फर्टिलाइजर। सबसे पहली बात, जो हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं उसका
यूज कम करें, जैसे कि जो यूरिया, डीएपी, इन सभी का उपयोग करें। इसका उपयोग न करके मैन्यूर्स, फार्म यार्ड मैन्यूर और कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, इनका यूज करने से मृदा के प्रदूषण को कम किया जा सकता है। दूसरा, पेस्टिसाइड का उपयोग कम करें। कल्चरल प्रैक्टिस आईपीएम का उपयोग करें। ये जो पेस्टिसाइड हम लोग के इंसेक्ट या फिर कीट या फिर कोई भी डिजीज कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं, जो जहर का उपयोग करते हैं खेतों में, इसका उपयोग ना करें। उसके बाद बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करें, मैन्यूर्स का यूज करें, जो मतलब जैव फर्टिलाइजर, जैविक हैं, और उसके बाद मैन्यूर्स का यूज करें। ये सभी करने से क्या होगा कि मृदा में सुधार आएगा। बायोलॉजिकल मेथड से पेस्ट कंट्रोल करें। पेस्ट कंट्रोल मतलब जो जैसे मतलब कीड़े लग रहे हैं, इंसेक्ट लग रहे हैं, उसको बायोलॉजिकल मेथड से कंट्रोल करें। उसके बाद और कई तरीके हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। इन सभी तरीकों का यूज करके हम लोग सॉइल पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है और मृदा को बचाया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, हमने इसके प्रिवेंटिव कंट्रोल मेजर पढ़ लिया, रिक्लेमेशन मैनेजमेंट, इसके बारे में पढ़ लिया, सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इस टॉपिक में बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।